शहर से 40 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी अस्पताल खड़ा है। 10 साल पहले अचानक बंद हो गया था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है कि बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि असली वजह कुछ और थी। कमरा नंबर 307 में रात के 3 से 4 बजे के बीच जो भी जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। पिछले 10 सालों में 7 लोग गायब हो चुके हैं। यही डरावनी कहानी सुनकर राहुल नाम का एक यूट्यूबर वहां पहुंचा था। राहुल क्राइम और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। उसके चैनल पर सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स थे। व्यूज की कमी उसे परेशान करती रहती थी। जब उसने इस अस्पताल के बारे में लोकल फोरम्स पर पढ़ा, तो उसे लगा कि ये परफेक्ट वायरल कंटेंट होगा। उसने अपने व्यूअर्स से लाइव स्ट्रीम में कहा था, एक पूरी रात उस हॉस्पिटल में बिताऊंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो सब अफवाह है, मैं प्रूव ला कर दूंगा। रात के 11:45 पर राहुल अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। बिल्डिंग की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डू नॉट एंटर। सिक्योरिटी के लिए लगाई गई जंग लगी चेन्स टूटी हुई थीं। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जो साफ करने की कोशिश के बावजूद भी दिखाई दे रहे थे। उसका हाई डेफिनेशन कैमरा चालू था, हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। पहली मंजिल पर जाते समय उसे धीमी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। आवाज उसके कदमों के साथ सिंक नहीं थी। जब उसने कैमरे की एलसीडी स्क्रीन में देखा, तो कॉरिडोर के अंत में एक धुंधला फिगर नजर आया। लेकिन जब उसने तुरंत मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार और टूटी हुई टाइल्स। हेलो, कोई है यहाँ? उसने नर्वस होकर आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ अपनी ही एको वापस आई। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने कमरा 307 ढूंढना शुरू किया। कुछ कमरों के नंबर प्लेट्स गायब थे। रात के 2:40 हो चुके थे। आखिरकार उसे वो कमरा मिल गया। कमरे के बाहर खड़े होकर उसे अंदर से एक कमजोर, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की हॉस्पिटल बेड पर बैठी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। आप भी मुझे देखने आए हैं? लड़की ने बिना मुड़े मोनोटोन वॉइस में कहा। राहुल के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? उसने स्टैमरिंग करते हुए पूछा। लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बेहद पेल था, जैसे किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। मैं वो हूं जिसे यहां मरना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज में अजीब सी हॉलो एको थी। तू जानता है यहां पहले क्या होता था? क्या तुझे पता है इस कमरे की हिस्ट्री? राहुल ने कैमरा को स्टडी रखने की कोशिश की। उसके हैंड्स ट्रिम्बलिंग कर रहे थे। लड़की ने स्लो और डेलिबरेट टोन में बताना शुरू किया। ये अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं करता था। यहाँ गरीब मरीजों पर इलीगल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बिना किसी परमिशन के, बिना प्रॉपर कंसेंट के। गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। कमरा 307 में 27 मरीज मरे थे, सब के सब टॉर्चर से। अचानक रात के 3:17 हो गए। लड़की का पूरा डेमिनोर बदलने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई, जैसे कोई ब्रोकन डॉल हो। उसकी आंखों से थिक डार्क ब्लड बहने लगा। मैं आखिरी विक्टिम थी। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। मुझे जिंदा मॉर्ग में बंद कर दिया था। मैंने 3 घंटे तड़प तड़प कर चीखते चिल्लाते दम तोड़ा था। राहुल पैनिक में पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, हैवी मेटल साउंड के साथ। लड़की ने मिनिसिंग स्माइल के साथ कहा, हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है, क्यूरियोसिटी से, फेम के लिए, और मेरी कहानी का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। अब तू भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। राहुल डेस्परेटली भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अस्पताल का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा था। दरवाजे गायब हो रहे थे, सीढ़ियां उल्टी हो रही थीं। जब उसने दूसरे कमरों में झांका, तो देखा कि वहां और भी लोग बैठे हैं। सभी के पास कैमरास हैं, सभी की आंखें खुली हैं, लेकिन वे बिल्कुल हिल नहीं रहे, जैसे फ्रोजन स्टैच्यूज हों। राहुल का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। बैटरी इंडिकेटर रेड हो रहा था। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज कभी कमरा 307 मत ढूंढना।
क्योंकि अब मैं खुद ही 307 हूँ। अगली सुबह पुलिस पेट्रोल को राहुल का कैमरा पार्किंग लॉट में पड़ा मिला। बैटरी डेड थी। अस्पताल को फिर से सील कर दिया गया, इस बार डबल सिक्योरिटी के साथ। लेकिन आज भी रात के 3 से 4 बजे के बीच वहां से मल्टीपल वॉइसेस की आवाजें आती हैं। लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कि अब राहुल की आवाज भी उन सब में शामिल हो गई है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग है। कुछ जगहें हमें बुलाती हैं, लेकिन वापस नहीं भेजती। राहुल ने वायरल कंटेंट के लिए अपनी जान गंवाई, और अब वो हमेशा के लिए कमरा 307